आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर में मेट्रो का उद्घाटन किया। बीनापन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल हुए। विद्यार्थियों और युवाओं से आत्मनिर्भर भारत के लिए काम करने की अपील की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर कर रही है कार्य। और प्रदेश ने 7 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके की दोनों डोज लगाने की एक और उपलब्धि हासिल की। अब तक 19 करोड़ 70 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को सुबह 7:20 पर प्रसारित प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर भेजने वालों में से एक भाग्यशाली विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाती है। आप भी हमारे इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न कल सुबह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। अपने जवाब हमें ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेजें। जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर अवश्य लिखें, जिससे विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना के पूरे हो चुके खंड का लोकार्पण किया और बीनापन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास में एक सुनहरा अध्याय जुड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कानपुर में मेट्रो का शुभारंभ हुआ है और साथ ही ये शहर अब बीना रिफाइनरी से भी जुड़ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश में डबल स्पीड से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जिस काम को शुरू करती है उसे पूरा करने में दिन रात एक कर देती है। डबल इंजन की सरकार जिस काम को शुरू करती है उसे पूरा करने के लिए भी हम दिन रात एक कर देते हैं। कानपुर मेट्रो के निर्माण को ये काम हमारी सरकार में शुरू हुआ और हमारी ही सरकार इसका लोकार्पण भी कर रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हमारी सरकार ने किया, हमारी ही सरकार ने इसका काम पूरा किया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हमारी सरकार ने किया और उसे पूरा करके जनता को समर्पित करने का काम भी हमने ही किया। यानी पूरब हो या पश्चिम या फिर हमारा ये क्षेत्र, यूपी में हर परियोजना को समय पर पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 4.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश में मेट्रो का निर्माण तेज गति से हुआ है और आज 5 शहरों में मेट्रो का संचालन हो रहा है। साल 2014 से पहले यूपी में जितनी मेट्रो चलती थी उसकी कुल लंबाई थी 9 किलोमीटर। साल 2014 से 2017 के बीच मेट्रो की लंबाई बढ़कर हुई कुल 18 किलोमीटर। आज कानपुर मेट्रो को मिला दें तो यूपी में मेट्रो की लंबाई अब 90 किलोमीटर से ज्यादा हो चुकी है। कहां 9 किलोमीटर, कहां 90 किलोमीटर। पहले की सरकार कैसे काम कर रही थी, आज योगी जी सरकार कैसे काम कर रही है, तभी तो यूपी कहता है फर्क साफ है। प्रधानमंत्री ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना की। उन्होंने कहा कि कानून का शासन स्थापित होने के बाद प्रदेश में निवेश बढ़ रहा है। इससे पूर्व प्रधानमंत्री भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने देश के विद्यार्थियों और युवाओं से अपील की कि वे आत्मनिर्भर भारत के अपने सपने को साकार करने के लिए दृढ़ रहें।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को विद्यार्थियों और आईआईटी की क्षमताओं पर पूरा विश्वास है और सरकार उनकी हर तरीके से मदद के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी प्रौद्योगिकी संचालित है और ये भारत के बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में उनकी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए कई कदम उठाए और आईआईटी के विद्यार्थी इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि वे नवाचार और तकनीकी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने जीवन के भावनात्मक पहलुओं को नजरअंदाज न करें। प्रधानमंत्री ने दीक्षांत समारोह के दौरान विद्यार्थियों को राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत संस्थान में विकसित तकनीक के माध्यम से ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री देने का शुभारंभ किया। इस अवसर पर 1723 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गई और 80 पुरस्कार तथा पदक दिए गए। इन डिजिटल डिग्रियों का वैश्विक सत्यापन किया जा सकता है और ये फर्जी नहीं बनाई जा सकती। बलिया जनपद के सदर तहसील क्षेत्र के नरही और कथरिया में जल्द ही मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। ये घोषणा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने की। श्री ठाकुर कल जिले के नरही में खेल मैदान में उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय की ओर से आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण व समापन समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में यूपी खेल की ऊंचाइयों पर होगा। श्री ठाकुर वाराणसी में चल रहे 3 दिवसीय काशी फिल्म महोत्सव के दूसरे दिन इसमें शामिल हुए। महोत्सव का आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा फिल्म बंधु और प्रदेश सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। आयोजन के दूसरे दिन का आकर्षण अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी और गोरखपुर के सांसद रवि किशन की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां रहीं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल हरदोई और सुल्तानपुर में जन विश्वास यात्राओं में शामिल हुए। हरदोई में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर काम करती है, जबकि विपक्षी दल कुछ विशेष जातियों के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर को राष्ट्रीय सम्मान दिलाने का काम भाजपा ने किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने धारा 370 हटाकर कश्मीर हमारा है के नारे को धरातल पर साबित किया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने प्रदेश के विकास में युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान के साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में हरदोई समेत कई जिलों में मेडिकल कॉलेज देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि गंगा एक्सप्रेस वे के हरदोई से जुड़ जाने से यहाँ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और खुशहाली आएगी। सुल्तानपुर में जन विश्वास यात्रा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में निकाली जा रही जन विश्वास यात्रा का हापुड़ में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने स्वागत किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के हित में कई योजनाएं चलाई हैं। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न की खरीद हो या कृषि क्षेत्र में सब्सिडी, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने किसानों को खुशहाल करने का काम किया है। श्री नड्डा ने प्रदेश की पूर्व सरकारों और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्होंने हमेशा भ्रष्टाचार, गुंडाराज और माफिया राज को बढ़ावा देने का काम किया है। प्रदेश ने 7 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड टीके की दोनों डोज लगाने की एक और उपलब्धि हासिल की है। राज्य में टीके के लिए पात्र आबादी में से 47% से अधिक लोगों का पूर्ण टीकाकरण किया जा चुका है, जबकि 85% से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज लगाई गई है। प्रदेश में अब तक 19 करोड़ 70 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। प्रदेश के कई जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश में वर्षा होने की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर में मेट्रो का उद्घाटन किया। बीनापन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री IIT कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल हुए। विद्यार्थियों और युवाओं से आत्मनिर्भर भारत के लिए काम करने की अपील की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर कर रही है कार्य। और प्रदेश ने 7 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके की दोनों डोज लगाने की एक और उपलब्धि हासिल की। अब तक 19 करोड़ 70 लाख से अधिक टीके लगाए गए।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।